अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेटलॉइड्स को। ठीक है, मेटलॉइड्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। होपफुली एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं भाईजान कि व्हाट आर मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स आर एलिमेंट्स दैट हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें बेसिकली मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेमी मेटल्स। इनको हम लोग सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। ठीक है, प्योर मेटल्स या नॉन मेटल्स नहीं होते ये, आप इनको सेमी मेटल्स बोल सकते हैं क्योंकि ये मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज कंटेन करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप सिंपली इनको कह सकते हो कि ये ना ही प्योर मेटल्स हैं और ना ही प्योर नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, ये बेसिकली मेटल्स और नॉन मेटल्स के इन बिटवीन हैं। ठीक है, उनके दरमियान हैं। सही हो गया बच्चों? ओके, अगर हम इनकी पोजीशन की बात करें पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, सो दे फाउंड अलोंग द जिग जैग लाइन, जिसको आप स्टेयर केस लाइन भी बोलते हो। ठीक है, ये देखो, ये वाली जो लाइन आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो इसको इनको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? ये इनको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। सही है बच्चों? सो दिस लाइन सेपरेट्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलहदा करती है। अब देखो ना, ये जैसे ये क्या है बेसिकली, ये मेटल्स हो गई। ठीक है, और ये आपकी क्या है? ये वाली जो ये सारी कार्बन, ठीक है, ये क्या है सारी की सारी? ये आपकी नॉन मेटल्स हैं। ठीक हो गया बच्चों? तो बेसिकली ये मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्या करती हैं? सेपरेट करती हैं, अलग करती हैं। ठीक, सो मेटलॉइड्स सिट ऑन द बॉर्डर। कहाँ पे? मेटल और नॉन मेटल के बॉर्डर पे ये बैठी होती हैं सारे की सारे जो मेटलॉइड्स हैं। ठीक हो गया? अब हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं मेटलॉइड्स की, जैसे अभी हमने टेबल में देखा। बोरॉन, आर्सेनिक, सिलिकॉन, एंटीमनी, जर्मेनियम और टेलोरियम, तो ये सारे के सारे बेसिकली क्या हैं? मेटलॉइड्स हैं। सही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स मतलब मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन वो वाली प्रॉपर्टीज जो इनके अंदर मेटल वाली प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अब जैसा कि मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सो मेटलॉइड्स भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बट नॉट फुल्ली, मेटल्स की तरह नहीं करते। बट मतलब मेटल्स तो अच्छे तरह से गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन मेटलॉइड्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास तो कर रहे होते हैं, लेकिन ये अच्छे कंडक्टर नहीं होते। जैसे मेटल्स हैव शाइनी अपीयरेंस। अब जैसे मेटल्स की क्या होती हैं, जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है, चमकदार होती है। ठीक है, इसी तरह से कुछ मेटलॉइड्स की अपीयरेंस भी क्या होती है? शाइनी होती है। अब जैसे मेटल्स जो हैं वो सॉलिड एंड हार्ड होती हैं, इसी तरह से मेटलॉइड्स भी, कुछ जो मेटलॉइड्स हैं वो थोड़े बहुत सॉलिड और हार्ड होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है मैंने कि सिलिकॉन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब सिलिकॉन जो है वो मेटल्स की तरह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। सही है। अब ये देखो, ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना मेटल्स की, ये सारे के सारे मेटलॉइड्स में नहीं होती, कुछ एक मेटलॉइड्स में होती हैं कुछ प्रॉपर्टीज़। ठीक हो गया?
अब इसी तरह से जो मेटलॉइड्स होते हैं उनमें कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसा कि ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए, ठीक है। नॉट वेरी शाइनी, तो नॉन मेटल जैसे होती हैं वो ज़्यादा शाइनी नहीं होती, इसी तरह कुछ मेटलॉइड्स भी होते हैं जो शाइनी नहीं होते। पुअर कंडक्टर्स इन सम कंडीशंस, नॉन मेटल्स जो होती हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, इसी तरह से कुछ मेटलॉइड्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती प्रॉपरली। फॉर एग्जांपल बोरॉन इज़ ब्रिटल, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इजीली ब्रेक हो जाती हैं। इसी तरह से जो मेटलॉइड्स हैं उनमें उसमें जो बोरॉन है वो क्या होता है, वो ब्रिटल होता है, वो इजीली टूट जाता है, ठीक है। फिर अब हम लोग बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी, ठीक है। मेटलॉइड्स और सेमीकंडक्टर्स, मेटलॉइड्स को आप क्या बोलते हो, सेमीकंडक्टर्स बोलते हो। क्या मतलब है इसका कि दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी समटाइम्स, ठीक है, और दे कंडक्ट बेटर व्हेन हीटेड और डोप्ड। अब कभी कभार तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करते हैं, लेकिन कभी कभार हमें इनको हीट करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, या डोप करना पड़ता है, इनके साथ कोई और एलिमेंट मिक्स करना पड़ता है, ठीक है, ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकें, ठीक। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, सिलिकॉन इज़ यूज्ड इन मोबाइल चिप्स एंड कंप्यूटर्स। सिलिकॉन जो है वो कंप्यूटर और मोबाइल चिप्स में इस्तेमाल किया जाता है। अब जाहिर है कंप्यूटर में और मोबाइल में क्या हो रहा होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट हो रही होती है, चार्जेस तो फ्लो कर रहे होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर कौन सा मेटलॉइड यूज़ किया जाता है, सिलिकॉन यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे छोटा सा मैंने नोट दिया हुआ है, सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, थिंक लाइक ए हाफ ओपन गेट, समटाइम इलेक्ट्रिसिटी पासिस, समटाइम इट डज नॉट। मतलब इस तरह समझो कि ये जो सेमीकंडक्टर या मेटलॉइड्स हैं ना, ये आधा खुला हुआ दरवाज़ा होते हैं, ठीक है। कभी कभी तो ये इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं और कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर रहे होते, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको। फिर हमें थोड़ा सा इनको हीट करना पड़ता है या इनके साथ डोपिंग करनी पड़ती है, कोई और एलिमेंट मिक्स करना पड़ता है, ठीक हो गया। अब मेटलॉइड्स के बेसिकली क्या क्या यूजेस हैं, जैसे सिलिकॉन का तो मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलिकॉन यूज़ होता है, मोबाइल फ़ोन्स की चिप्स में, कंप्यूटर्स में, या माइक्रो चिप्स में, ठीक है। मतलब जितने भी ये जो कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन्स में माइक्रो चिप्स होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी सी चिप्स होती हैं, उनमें सिलिकॉन यूज़ होता है। एज ए सेमीकंडक्टर दे यूज्ड इन ट्रांजिस्टर्स एंड डायोड्स। ये बेसिकली ना ट्रांजिस्टर्स और डायोड्स में इस्तेमाल होते हैं मेटलॉइड्स, या जिनको आप सेमीकंडक्टर्स बोल रहे हो, ठीक है। अब ये ट्रांजिस्टर्स और डायोड्स भी छोटे छोटे से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली आप किसी भी मोबाइल चार्जर का या मोबाइल का बोर्ड या कंप्यूटर का बोर्ड कभी देखें तो उसके ऊपर जो है ना छोटे छोटे से कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, जिनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जैसे डायोड का काम होता है कि वन डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाना, इसी तरह ट्रांजिस्टर से आप बहुत सारे काम ले सकते हो, जैसे स्विचिंग का काम होता है, ठीक है, ऑन ऑफ करना, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट काम ले रहे होते हो आप इन छोटे छोटे कंपोनेंट्स से। इन कंपोनेंट्स में बेसिकली सेमीकंडक्टर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर ग्लास एंड अलॉय मेकिंग, बोरॉन इज़ यूज्ड इन हीट रेजिस्टेंट ग्लास। बोरॉन यूज़ होता है ऐसे ग्लास में जो बेसिकली हीट रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है। और ये अलॉय मेकिंग में भी यूज़ होते हैं। अलॉय क्या होता है, जब आप दो या दो से ज़्यादा मेटल्स या मेटल के साथ कोई नॉन मेटल को फिज़िकली मिक्स कर देते हो, फिज़िकली कंबाइन कर देते हो, ठीक है, केमिकली नहीं रिएक्ट होता उनका। दो या दो से ज़्यादा मेटल्स या एक मेटल और एक नॉन मेटल को आप क्या कर देते हो, फिज़िकली कंबाइन कर देते हो, मिक्स कर देते हो, तो नई जो बनने वाली चीज़ है उसको हम अलॉय बोलते हैं, ठीक है। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं मिक्स होने वाली मेटल्स से, ठीक हो गया।
इंडस्ट्रियल केमिकल्स में भी आप इस्तेमाल करते हो मेटलॉइड्स को, ठीक है। जैसा कि यूज्ड इन मेकिंग केमिकल्स एंड मटेरियल्स, डिफरेंट मटेरियल या डिफरेंट केमिकल्स को बनाने के लिए भी आप मेटलॉइड्स को यूज़ करते हो। सही है बच्चों, तो ये आपने देख लिया कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं और इनके यूजेस क्या क्या हैं। तो होपफुली लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि दूजियां दा भी भला हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।